Hello, students. Welcome to the digital platform of Nalanda Vidyalay. Myself, Patel Pritesh, and I welcome all of you to the new session of our writing section. Dear students, we have already completed the message writing. Now it's time to start the letter writing, in which we will start the formal letter writing. Yes, I will repeat, we will start the formal letter writing. So let's get started. First of all, we should have to understand that what is called letter writing, and for that, let's start the explanation of the topic letter writing. Yes, formal letter writing for 5th standard. The first question that is, what is formal letter writing? So answer is yes, a letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. It is usually sent to the recipient via post or mail. यस, लेटर एक हम कह सकते हैं कि लिखा हुआ मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए वाया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ओके, प्रीवियसली इट वाज मोस्टली डन बाय द पोस्ट ओनली, एंड नाउ वी कैन से विद दिस हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद द मेल. ओके, ईमेल हम जिसे कहते हैं, मेल ओनली, इलेक्ट्रॉनिक मेल. बट पोस्ट इज ऑल्सो वी कैन से वर्किंग नाउ डेज. सो जो लेटर होता है जिसे हम एक पेपर में लिखते हैं, ओके, बेसिकली वही जो हम कहते हैं लेटर राइटिंग वही होता है. लेकिन अब जो हम कह सकते हैं कि ई फॉर्म जो लेटर के आए हैं तो उसमें मेल भी आता है. ओके, हम मेल के थ्रू भी लेटर लिख सकते हैं. हमें जिसे भी सेंड करना होता है हम उसे सेंड कर सकते हैं. और पोस्ट में हम कह सकते हैं कि हमें पेपर में लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड लेटर. ओके, यस. Next one. Now there are two types of letters. Okay, basically there are two types of letters. They means the first one is formal letter and second one is informal letter. Yes, the first type we can say is formal letter and second type is informal letter. First one, what is formal letter? Okay, we will discuss about the formal letter in this session. Okay, and we will talk about informal letter, okay, later on, okay, in another session. Yes, we will also include informal letter in our writing section, but not now. Okay, in the next session for the writing section we will start with the informal letter, but right now we will talk about the formal letter. Yes, so what is formal letter? Formal letter. This letter follows certain pattern and formality. It is written for business, official or professional purpose. Yes, जो फॉर्मल लेटर है वो एक सर्टेन रूल्स कहते हैं, फॉलो करते हैं, और उसकी फॉर्मेलिटी होती है, उसका एक फॉर्मेट होता है, फिक्स फॉर्मेट. यस, फॉर्मेलिटी का मतलब होता है फिक्स फॉर्मेट होता है. इट इज़ रिटन फॉर बिजनेस, ऑफिशियल और प्रोफेशनल पर्पज़. हम उसे बिजनेस, ऑफिशियल पर्पस या फिर हम कह सकते हैं प्रोफेशनल पर्पस से हम उसे लिखते हैं. इन शॉर्ट, हम ये लेटर उन्हें लिखते हैं जिन्हें हम पर्सनली जानते नहीं हैं. यस स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर, जिनका हमारा हम कह सकते हैं कि रिलेशन नहीं है पर्सनली. प्रोफेशनल रिलेशन हो सकता है, यस, ऑफिस में हो सकता है, स्कूल में, आपके किसी बिजनेस फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल होंगे, और फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं जिन्हें हम पर्सनली नहीं जानते, वो हमारे रिलेशन में नहीं हैं. सो दैट्स वाई दिस लेटर्स आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर्स. ओके, नेक्स्ट, अ फॉर्मल लेटर इज वन दैट इज रिटन फॉर एन ऑफिशियल रीजन, लाइक आस्किंग परमिशन टू टेक लीव, writing to the editor of the newspaper or making a complaint regarding something. फॉर्मल लेटर्स कैसे टाइप के होते हैं? तो हमें ऑफिशियल रीजन के लिए जो लिखे जाते हैं लेटर वो फॉर्मल लेटर होते हैं. लाइक आस्किंग परमिशन टू टेक लीव.
आपको लीव की अगर परमिशन लेनी है तो लेटर थ्रू से ही लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल लेटर। राइटिंग टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को हमें कुछ बताना है, कोई हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन देनी है, ओके, न्यूज़पेपर के कॉलम में पब्लिश करने के लिए, तो हम ये लेटर लिखते हैं एडिटर को। देन मेकिंग कंप्लेंट रिगार्डिंग समथिंग, और किसी की भी कंप्लेंट हम करते हैं, ओके, रिक्वेस्ट, कंप्लेंट, ओके। सो दिस आर ऑल दी वी कैन से types, or we can say examples of formal letter. Yes, it is written for requests, complaints, invitations, announcements, and etc. etc. I will repeat, it is written for requests, complaints, invitations, announcements, and etc. etc. थैंक यू के लिए भी हम फॉर्मल लेटर ही लिखते हैं। यस, टू टेक, वी कैन से टू से द थैंक यू टू समवन। तो रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी भी बाबत का हम कंप्लेंट करने के लिए, फरियाद लिखने के लिए, किसी को इनविटेशन देने के लिए, और किसी भी हम कह सकते हैं प्रकार की अनाउंसमेंट करने के लिए, जाहिरात करने के लिए हम कह सकते हैं कि फॉर्मल लेटर्स यूज़ होते हैं। यस, थैंक यू, वी कैन से थैंक यू के भी फॉर्मल लेटर होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मल लेटर राइटिंग। Okay, please remember that yes, we will not write these letters to our friends, family members, or we can say relatives. I will repeat, हम फॉर्मल लेटर मतलब जो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर हैं और जो रिलेटिव्स हैं उन्हें नहीं लिखते हैं। दिस ऑल आर लेटर इंक्लूडिंग द इनफॉर्मल लेटर। यस, वो इनफॉर्मल लेटर में आता है। फॉर्मल लेटर फॉर द वी कैन से ऑफिशियल रीजन एंड प्रोफेशनल पर्पस, ओके, बिजनेस पर्पस, जिसे बिजनेस लेटर्स कहते हैं, वो सारे लेटर्स के जो हम कहते हैं वो एग्जाम्पल्स है फॉर्मल लेटर के। ओके, नाउ वी हैव टू नाउ गो थ्रू द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अ फिक्स्ड फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। हाउ टू राइट द फॉर्मल लेटर? यस, फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो सब कुछ लिखना है, मैं आपको पहले से कहता हूँ कि लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। जो पेज होता है उसकी लेफ्ट अलाइनमेंट, ऑन द लेफ्ट साइड। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड, ओके, लेफ्ट अलाइनमेंट। तो जो भी हम लिखेंगे वो लेफ्ट में लिखेंगे, और उसकी जो बॉडी होगी, जो लेटर होगा, वो हम रेगुलर जैसे पैराग्राफ लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। यस यस, वी विल अंडरस्टूड वन बाय वन ऑल द स्टेप्स। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, सेंडर्स डिटेल इन विच वी विल हैव नेम एंड एड्रेस। सेंडर का मतलब कि जो लेटर भेजता है, जो लिखता है, इन शॉर्ट, ओके, उसकी डिटेल आती है नेम और एड्रेस के साथ। देन सेकंड वन, डेट। डेट का फॉर्मेट जो हमने पहले भी मैसेज राइटिंग में देखा था वही। यस, 18 मार्च 2020, इट इज एग्जाम्पल, ओके, इट इज वन एग्जाम्पल। 18 मार्च 2020 वी विल हैव टू राइट इन दिस फॉर्मेट। देन थर्ड वन, रिसीवर्स डिटेल, again the name of the receiver and address of the receiver, and if designation is there, yes, we have to mention the designation। मतलब उनकी कोई पदवी है, उनको हम कह सकते हैं कि कोई हम मान सम्मान से अगर बुलाते हैं, ओके, तो अवेल लिखना है। रिसीवर का मतलब होता है कि जिसे हम लेटर लिखते हैं, टू होम वी, ओके, राइट द लेटर। जिसे हम लेटर लिखते हैं वो रिसीवर कहते हैं, ओके। उनकी डिटेल लिखनी है नेम और एड्रेस के साथ, और उनकी डेजिग्नेशन है तो वो भी लिखनी है। देन नेक्स्ट वन, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का हम दूसरा कह सकते हैं ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब कह सकते हैं डियर सर, मैडम, ओके, दिस आर दी कॉमन वर्ड्स, ओके, फॉर सैल्यूटेशन। हाँ, इफ़ यू नो द जेंडर ऑफ द पर्सन देन यस, प्लीज़ बी केयरफुल राइटिंग इन सर एंड मैडम। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर हमें जेंडर नहीं मालूम है तो हम डियर सर लिखेंगे, इट इज़ कॉमन वन। लेकिन आपको अगर मालूम है जेंडर की, यस, दैट पर्सन टू हुम यू आर राइटिंग लेटर इज अ फीमेल, देन वी कैन राइट डियर मैडम, ओके। आफ्टर द सैल्यूटेशन वी विल स्टार्ट दी आवर लेटर विथ सब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट इज द मेन थिंग हियर। नाउ व्हाट द लेटर इज अबाउट, जो लेटर जिसके बारे में है वो 4 to 6 वर्ड्स में, ओके, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 वर्ड्स में हमें लेटर का जो सब्जेक्ट है, तो किस रीज़न से हमने लेटर लिखा है वो हमें लिखना है, ओके, दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस, आफ्टर सब्जेक्ट वी विल स्टार्ट आवर लेटर एंड दैट विल बी आवर द बॉडी ऑफ द लेटर। यस, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी में हम 3 पार्ट्स करेंगे,
सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन. यस, द फर्स्ट वन वुड बी इंट्रोडक्शन. आप अपना और जो आपका लेटर है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, क्यों आपने वो लेटर लिखा है. उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे मेन कंटेंट कि यस व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ओके फॉर दैट लेटर. लेटर को लिखने का जो कॉज है, उसका जो रीज़न है वो क्या है, उसके साथ हम सब कुछ लिखेंगे डिटेल में. दैट इज़ द मेन कंटेंट. एंड इन द थर्ड पैराग्राफ वी विल कंक्लूड दिस. ओके, कंक्लूड का मतलब होता है कंक्लूजन. हम अपना जो बात है वो ख़त्म करेंगे, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के साथ, या हम कह सकते हैं रिजल्ट के साथ या सॉल्यूशन के साथ, कि हाँ उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए. तो रिजल्ट और एक्सपेक्टेशन दोनों हम उसमें कर सकते हैं. यस, किसी का अगर हम इन्विटेशन है तो हम उसका हम कह सकते हैं यस यू विल कम ओके टू द फंक्शन और वॉट एवर द थिंग्स यू हैव टू इन्वाइट. सो इन बॉडी we have three main parts in which the first paragraph is for introduction, second paragraph for the main content, and the third paragraph for the conclusion, जिसे हम summary भी कह सकते हैं. yes, summary, but with the result, solution और expectation. yes, this is the we can say one of the most important thing in our letter, the body part. okay, letter कैसे लिखना है वो सब इसमें आता है. okay, at least 3 paragraphs. after body, नेक्स्ट वन वुड बी दी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब कि हम कह सकते हैं कि आपका विश्वास हो, हम कह सकते हैं ना कि आपका डियरेस्ट सिंसियर. सो जस्ट दिस आर द वर्ड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स. ओके, सो योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ये सारे जो वर्ड्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स है. तो वी विल एंड द लेटर बाय राइटिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. ओके, most of the time we will write yours faithfully or yours sincerely. Then at last, yes, at last we will write the name and signature. Name and signature with designation. Designation का मतलब अगर आपको, आप कोई अगर किसी होद्दे में हैं या कुछ कोई हम कह सकते हैं कि आपकी कोई पदवी है, आपको हम कह सकते हैं कोई ऑफिसर हैं, तो आप उसकी डेजिग्नेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं. जिन्होंने लेटर लिखा है, सेंडर की बात हो रही है. यस, द सेंडर्स नेम, तो जिसने लेटर लिखा है उनका नाम, और सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन इफ़ नीडेड. अगर आपको अंदर हम कह सकते हैं कि मेंशन करनी है, तो अगर लेटर में वो इम्पोर्टेंट है तो ही. ओके, वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि यस क्वेश्चन कैसा था, उस हिसाब से आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन और यहाँ पे भी डेजिग्नेशन जो मैंने बात की थी वो दोनों, कि लेटर का क्वेश्चन किस हिसाब से था उस हिसाब से हमें करना है. सो स्टूडेंट्स, please remember all these 1 to 8 numbers, okay, that we have to follow strictly to write the formal letter. Yes, formal letter. Let's start with the first one. In first we will write sender's detail. Yes, sender's details, date, receiver's detail, salutation, subject, ये सब left element से start होगा. बॉडी भी, उसके सारे पैराग्राफ भी, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, मेन कंटेंट पैराग्राफ एंड कंक्लूजन पैराग्राफ भी लेफ्ट अलाइनमेंट से ही स्टार्ट होगा. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी लेफ्ट अलाइनमेंट से ही होगा, लेफ्ट साइड पे. नेम एंड सिग्नेचर भी लेफ्ट अलाइनमेंट में होगा. यस, वी विल सी वन एग्जांपल ऑफ दैट फॉर्मल लेटर. ओके, सो फर्स्ट वन वुड बी द सेंडर्स डिटेल, नेम एंड एड्रेस, देन डेट लाइक दिस फॉर्मेट. आफ्टर दैट रिसीवर्स डिटेल, नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसीवर्स, then salutation with dear sir or madam, okay, which is suitable for that one. Then fifth one, subject would be in the 4 to 6 words and what the letter is about, your main thing to write the letter. आपके लेटर लिखने का जो मेन सब्जेक्ट है वो 4 to 6 वर्ड्स में आ जाना चाहिए. बॉडी, introduction, then content and conclusion. So here we will make 3 different paragraphs according to that body. Okay, it will, we can say, included in the body section. Then next one after body, the complementary clause means with the words, complementary words means yours faithfully, yours sincerely, yours truly. Okay, and after that we will write our name, means the sender's name and signature and designation if needed. yes, याद रखना कि अगर ज़रूरत है तो ही डेजिग्नेशन लिखने की हमें ज़रूरत है लास्ट में, अदरवाइज नेम एंड सिग्नेचर ओनली, एंड दैट वुड बी योर फॉर्मल लेटर. ओके, यस, एंड लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द फॉर्मल लेटर. यस, फर्स्ट वन, द क्वेश्चन.
Yes, the question is, write a letter to the editor of Sandesh newspaper complaining about the bad condition of roads in your area. Yes, write a letter to the editor of Sandesh newspaper complaining about the bad condition of roads in your area to draw the attention of the concerned authorities regarding this matter. Yes, you request the editor to publish an article in the newspaper column, okay, about this matter. So students, here the question is, we have to write the letter to the editor of Sandesh newspaper about the complaining about the bad condition of roads in your area. ओके तो हमें एक लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर, किसको? एडिटर को. यस, एडिटर ऑफ द संदेश न्यूज़पेपर. तो व्हाट इज द मेन रीजन टू राइट द लेटर? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट और वी आर कंप्लेनिंग अबाउट द बैड कंडीशन. यस, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ओके, इन योर एरिया. तो आप जो एडिटर है उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में, हम कह सकते हैं कि एक आर्टिकल लिखे उसके ऊपर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेटर, फॉर्मल लेटर about the request to the editor. The first one would be the, yes, what is the first topic that we have discussed in the format? Yes, that is sender's detail. Yes, it is called sender's detail. And how to write? Yes, at the left alignment. So the address would be, okay, first of all, अगर address अंदर नहीं दिया है, if the address is not given, then you can write your own address, but you should use only 3 lines. मैक्सिमम 3 लाइन्स. इज इट क्लियर? अगर एड्रेस क्वेश्चन, लेटर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम 3 लाइन्स यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं. अगर दिया ही है देन नो प्रॉब्लम. सो हियर द एड्रेस इज नॉट गिवन, सेंडर्स एड्रेस और डिटेल्स. ओके, सो सेंडर डिटेल लाइक C315 आशीर्वाद बिहाइंड न्यू ST बस स्टैंड मोरबी. ओके, B/H है, उसका मतलब होता है बिहाइंड न्यू ST बस स्टैंड मोरबी. सो दिस इज द फर्स्ट वन अबाउट द सेंडर्स डिटेल. आफ्टर सेंडर्स डिटेल्स वी हैव टू राइट, यस, डेट. डेट फॉर्मेट इज रिटर्न लाइक 18th March 2020. जिस डेट पे आप लेटर लिख रहे हैं वही डेट लिखनी है. ओके, दैट इज आवर डेट. सो 18th March 2020. Please follow this format to write the date. It is the most common format to write the date. We have also discussed in message writing also. After date, we will write the receiver's detail. Yes, these are all the receiver's detail. So, detail of receivers. The name is not mentioned. Okay, editor का name नहीं है, इसलिए हम सिर्फ लिखेंगे उसकी designation. As we discussed. Okay, ये उनकी designation है. Okay, the editor, संदेश न्यूज़पेपर मोरबी. ओके, आपकी लोकेलिटी के जो न्यूज़पेपर के एडिटर है उनको आप ये लेटर लिख रहे हैं. सो द एडिटर संदेश न्यूज़पेपर मोरबी. आफ्टर रिसीवर्स डिटेल, यस, वी विल स्टार्ट विद द सैल्यूटेशन. ओके, सो हियर वी डिड नॉट नो अबाउट द जेंडर ऑफ द एडिटर, सो मोस्ट कॉमनली वर्ड इज डियर सर. ओके, सो दैट इज आवर सैल्यूटेशन, डियर सर. After salutation, the subject of the letter, okay, will come, and the subject is, in we can say few words, regarding bad condition of roads. Yes, regarding bad condition of roads, and this would be our subject. Yes, ये हमारा क्या रहेगा? Subject रहेगा. So yes, till now I will repeat. First of all, the sender's detail. If not given, you can write in your words. Then date, on which date you have written or you have wrote the paper or letter. Third, the receiver's detail, in which you have to write the detail of the receiver to whom you are writing the letter. Next, salutation. Start the letter with the salutation like dear sir. Then we have to write the subject of the letter. What is the main problem? Okay, to write the letter, right? Here in this example, regarding bad condition of roads. So dear students, it is all about the first, we can say 5 steps. First, second, third, fourth, fifth. Now the 6th step, or we can say the main step, it is our body of the, yes, letter with 3 paragraphs. This is the introduction part.
then this is the main content part, and here we can say the conclusion with we can say expectation of solution or result. So this is our body part. Okay, I will read. अगर न्यूज़पेपर को जो हम लेटर लिखते हैं तो उसकी जो फर्स्ट 1 लाइन 2 लाइन है वो कॉमन रहती है, मोस्ट प्रोबेबली द कॉमन लाइन्स. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर लोकेलिटी. अब आप अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, मतलब आप लेटर क्यों लिखा है उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि जो आपके जो एक्सट्रीम न्यूज़पेपर, मतलब आपके जो न्यूज़पेपर है बहुत ही हम कह सकते हैं कि वेल नोन, ओके, नामचीन जिसे कहते हैं. तो मैं आपका अटेंशन यहाँ पे लेना चाहूँगा, मतलब आपका ध्यान यहाँ पे दोहराना चाहूँगा. कौन से? आपके जरिए. कौन सा? किसका? यस, कंसर्न अथॉरिटीज़ का. न्यूज़पेपर एक मीडियम है तो उसके जरिए आप किसका अटेंशन ड्रॉ करना चाहेंगे? यस, कंसर्न अथॉरिटीज़, मतलब जो ऑफिशियल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है या फिर जो अथॉरिटी जिसके हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है रोड की हम कंडीशन के लिए हम कह सकते हैं, तो उसका जो अटेंशन है वो वहाँ यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब आप अपना ध्यान खींचना चाहते हैं इस लेटर के जरिए. लेकिन लेटर नहीं लिखते हैं, आप क्या कहते हैं? न्यूज़पेपर को कहते हैं कि आप उसके बारे में एक आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें. तो न्यूज़पेपर थ्रू आप अटेंशन जो है ड्रॉ करना चाहते हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ का रिगार्डिंग द मैटर ऑफ द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी. दिस वुड बी द इंट्रोडक्शन पार्ट. आफ्टर द इंट्रोडक्शन पार्ट लेट्स स्टार्ट द मेन कंटेंट इन दिस नेक्स्ट पैराग्राफ. यस, द कंडीशन ऑफ रोड्स इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल. इट हैज़ काउंटलेस potholes मेकिंग द पर्पज ऑफ द रोड अ बिग फेलियर. ओके, जो पर्पस था रोड बनाने का वो एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि फेलियर है, क्योंकि वहाँ पे काउंटलेस पोथोल्स है, मतलब कि खड्डे हैं. यस, बहुत सारे. काउंटलेस का मतलब होता है बहुत सारे. मोर ओवर थिंग्स गेट इवन वर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन potholes आर नॉट विजिबल ड्यू टू द पुअर ड्रेनेज सिस्टम एंड द एरिया बिकम हैवीली एक्सीडेंट प्रोन. जो हम कह सकते हैं कि काउंटलेस पोथोल्स है, जो खड्डे हैं वो और ज़्यादा भयानक बन जाते हैं. ओके, एक्सीडेंट प्रोन बन जाते हैं कि जब विच सीज़न? यस, ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जब रेनी सीजन होता है तब वो सारे पोथोल्स हम कह सकते हैं कि पानी से भर जाते हैं और जो पैसेंजर्स होते हैं जिस पे पास बाय होते हैं उन्हें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे रोड है या खड्डा है. ओके, सो इट वुड बी वी कैन से एक्सीडेंट प्रोन. एक्सीडेंट का हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ पे रहता है. The road users and especially residents are facing a lot of inconvenience due to the pathetic road condition. जो रोड यूज़र्स हैं जो हर रोज़ वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे स्पेशली जो रेसिडेंट्स वहाँ के जो रहने वाले हैं वो बहुत ही इनकन्वीनियंस फेस करते हैं, मतलब कि बहुत ही उन्हें प्रॉब्लम होती है. ओके, कौन सी कंडीशन के ऊपर? पैथेटिक रोड कंडीशन के ऊपर. सबसे हम कह सकते हैं कि खराब, बुरी हालत की जो रोड है उसके बारे में. सो दिस इज़ योर मेन कंटेंट. आपका जो प्रॉब्लम था कि क्यों आपने लेटर लिखा है, तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम दैट यस बिकॉज ऑफ द बैड कंडीशन, पैथेटिक कंडीशन ऑफ द रोड, द रेसिडेंट्स एंड द रोड यूजर्स ओके फेसिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, बिग प्रॉब्लम, एंड दे हैव यस चांस टू मीट एन एक्सीडेंट. उन्हें चांस भी है कि उनके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है. दैट्स वाई यू हैव टू राइट द मेन कंटेंट पार्ट ओके इन द सेकेंड पैराग्राफ. Then after discussing the main problem, okay, main reason for the letter, in the next paragraph, third paragraph, you have to come to conclusion part. Conclusion का मतलब होता है कि आपको लास्ट में आप क्या चाहते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, रिजल्ट क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, वो आपको इस पैराग्राफ में लिखना है. लेट्स सी इट. थर्ड पैराग्राफ ऑफ द बॉडी. इट वुड बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर and the concerned authority will see the gravity of this matter and some measures will be adopted to improve the condition of roads. I hope that you consider the request of the residents of this area and take proper action. Yes, आप न्यूज़ एडिटर को रिक्वेस्ट करते हैं कि यस ये सब सुनने के बाद, अगर हम कह सकते हैं ये सब डिस्कस करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने न्यूज़पेपर में एक कॉलम, हम कह सकते हैं कि आर्टिकल एक कॉलम में पब्लिश करें, जिससे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो उनकी जो ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर है, मतलब जो उसकी गंभीरता है, सीरियसनेस है, वो उसे समझेंगे और फिर इसके ऊपर कुछ हम कह सकते हैं कि मेजर्स के साथ हम कह सकते हैं कुछ
हम कह सकते हैं कि इम्प्रूव करने के लिए में बैड कंडीशन ऑफ द रोड जो है उसे इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्शंस लेंगे. ओके, द कंसर्न अथॉरिटीज. एंड एट लास्ट, आई होप दैट यू कंसिडर द रिक्वेस्ट ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया एंड टेक प्रॉपर एक्शन. तो अब लास्ट में कह सकते कि एक हम कह सकते एक्सपेक्टेशन करते हैं न्यूज़ एडिटर से कि वो आप सब की जो कंडीशन है उसके बारे में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सुने और फिर उस रिक्वेस्ट को न्यूज़पेपर में एक कॉलम में पब्लिश करें, जिससे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनका वहाँ पर कह सकते हैं कि अटेंशन जाए और वो कुछ स्टेप्स ले, कुछ सीरियस एक्शन ले इसके रिगार्डिंग. ओके, टू इम्प्रूव द तेजियस पैथेटिक कंडीशन ऑफ द रोड. सो दिस इज योर थर्ड पैराग्राफ, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन. आप यहाँ पे लेटर ख़त्म कर रहे हैं कि यस, जो मुझे कहना था वो मैंने यहाँ पे इस 3 पैराग्राफ ने कह दिया है. देन आफ्टर बॉडी, yes, we have to write up, you have to leave one line and then in the next line you have to write on the left element, yes, yours faithfully. So it is called what? Yes, it is called our complimentary clause. So yours faithfully, and then at last, yes, your name. Okay, Rajesh Gupta. Yes, the name is written for the example only. You can write your name. Okay, or if you are not ready to write your name, you can write ABC or XYZ. Okay, over here. ये एक हम कह सकते हैं कि ऑप्शन है कि ABC या XYZ आप नेम में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना ही है तो आप नेम लिख सकते हैं. एंड एट लास्ट इट वुड बी आवर लास्ट पार्ट ऑफ द लेटर. ओके, दिस इज द नेम एंड सिग्नेचर. जो नेम है उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है. डेजिग्नेशन की यहाँ पे अभी कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे. सो दिज आर ऑल दी वी कैन से 8 important components of the formal letter writing. So yes students, we have completed the second writing section in which we have go through all the format and we can say rules and pattern of the formal letter writing with one example. Now dear students, you have to write the 3 example or we can say sample formal letters which will written in your we can say that book. Okay, English literature fair book. Okay, from the half, और वो आपको दी जाएगी PDF में WhatsApp ग्रुप में. ओके, सो विदाउट एनी confusion write the section we can say writing section. Okay, after the message writing, जो हमने पहले message writing लिखा था उसके बाद ही continuity में हमें formal letter writing भी लिखना है. Okay, so for the we can say the first unit examination or test, we will include 2 writing sections in which first one message writing and formal letter writing. ये 2 आपको पूछे जाएंगे राइटिंग सेक्शन में से. ओके, दैट वुड बी आवर B राइटिंग सेक्शन. सो यस, आई विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.